नमस्कार बच्चों। जय हिंद। देखिए, आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आते रहते हैं हर जगह। देखते हैं आज के क्वेश्चन कैसे करने हैं। ये लिखा हुआ है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे थे। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर, शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70, तो घोड़े कितने हैं ये बताना। तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए घोड़े और व्यक्ति है तो बराबर एक्स एक्स लिख लिया। तो आप जानते हैं कि घोड़े जो होते हैं वो 4 पैर वाले होते हैं, आदमी होते हैं 2 पैर वाले। अब घोड़े तो भाई पूरे पैदल चल रहे थे, प्लस आदमी जो है आधे चल रहे थे, तो आधे का मतलब यक्स, और ये टोटल पैर की संख्या 70 है। यहाँ से 4 1 5, 5x बराबर 70, तो x बराबर हो गया 14। तो आसानी से आ गया। 14 तो घोड़े रहे होंगे और 14 ही आदमी रहे होंगे। हिसाब चाहे तो लगा लें। 14 घोड़े 7 आदमी, 14 चौको 56 और 7 दूनी 14, जोड़ देंगे तो आंसर ये हो गया 70। ये हो गया आपका 14 आदमी और 14 घोड़े। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। वो बड़ी आसानी से करेंगे कोई भी क्वेश्चन, ज़्यादा परेशान नहीं होना। चलिए, ये एक स्त्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को पढ़ लेना एक बार ध्यान से। लिखा है कि एक स्त्री अपने पहले ग्राहक को कुल टोकरी के आधे सेब तथा एक का आधा सेब बेचती है। दूसरे ग्राहक को शेष के आधे और एक का आधा, इसी तरह से दूसरे तीसरे चौथे ग्राहक को देती है। अंत में उसके पास 15 सेब बच जाते हैं। उसकी टोकरी में शुरू में कितने सेब थे? अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो लास्ट से चलना। 15, 15 में क्या करना, आधा जोड़ के दुगना करते जाना, आधा जोड़ के दुगना करना। तो देखिए 15 दूनी 30, 1 31, फिर 31 में आधा जोड़ना और दुगना करना। 31 दूनी 62, 1 63, 4 बार करना। 63 प्लस 1/2 का दुगना करना, 127, फिर 127 का आधा जोड़ना और दुगना कर देना। तो आंसर आ जाएगा 255। क्योंकि 4 ग्राहकों को ही दिया है तो 4 बार प्रोसेस करना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो अंत से ऊपर की ओर चल देना। तो जो सेब उसने बेचे थे जिस क्रम में, उसी क्रम में वो वापस आते जाएंगे और शुरू में हो जाएंगे 255 से। तो बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पढ़ना ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए। तो कठिन कितना भी हो, कुछ सरल लैंग्वेज में पढ़ेंगे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, सेब के 2 क्वेश्चन हैं, एक ये। एक फल विक्रेता किसी संख्या का आधा सेब, एक फल विक्रेता किसी संख्या का आधा सेब प्लस 1 सेब पहले ग्राहक को, फिर शेष का 1/3 प्लस 1 दूसरे ग्राहक को, फिर शेष का 1/5 प्लस 1 तीसरे ग्राहक को, दूसरे पहले। अंत में 3 सेब बच जाते हैं। तो इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। मान लीजिए इसका आधा प्लस 1 करते तो 16 होता, 16 का 1/3 नहीं होगा, गलत। यहाँ पे 1/2 प्लस 1 करते तो 6, और शेष बचे 4 का 1/3 नहीं होता, ये भी गलत। 40 का कर ले तो 1/2 प्लस 1 21, 19 बचते, इसका 1/3 नहीं होता, ये भी गलत। तो बस 20, 20 का हाफ प्लस 1, तो 10 और 1 11, ये देखिए 9 बच गए। 9 का 1/3 करें प्लस 1, तो 3 3 का 9 1 4, फिर ये 5 बच गए। 5 का 1/5 प्लस 1, तो 5 का 2, और ये देखिए 3 बच गए। तो बड़ी आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए देखने में आसान लगते हैं,
जब करने बैठेंगे नहीं पढ़े रहेंगे तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन माने जाएंगे, लेकिन हम हर क्वेश्चन को बड़ी इजी तरीके से बताते रहेंगे, जो जैसी डिमांड वाला बस उसको तैयार करते रहो। और ये क्वेश्चन कहीं भी देने जाएंगे तो अक्सर ज़्यादातर देखा गया है कि ऑप्शन सहित आते हैं, आंसर सहित, कोई नंबर नंबर नहीं बदला जाएगा इनमें। ठीक है भाई, चलिए चौथा, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल को यक्स माने तो ये 10x और शेष का 5 गुना। ये जो भाजक है वो शेष का 5 गुना और शेष यहाँ पे 46 दिया हुआ है, तो 5 दूनी 10 और 2 से काट देंगे तो 23। तो देखिए भागफल आपका 23 आ गया, भाजक आपका 230 आ गया और शेष 46 दिया। तो भाज्य बताना यानी वो संख्या बतानी है, तो लगा सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाजक 230 गुणे 23 प्लस 46। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा आपका। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बस रेगुलर रूटीन बना कर रखना, प्रैक्टिस, जिससे कि आप इनको बड़ी आसानी से कर पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लड़का है, कहा गया कि भैया किसी संख्या को 6 से भाग दो, 6 से भाग दे के 12 जोड़ो। एक लड़के को कहा गया कि किसी संख्या को 6 से भाग दो, 6 से भाग दे के 12 जोड़ो, लेकिन उसने क्या किया कि पहले 12 जोड़ दिया फिर 6 से भाग दिया। यानी कहा गया था कि 6 से भाग दे के 12 जोड़ो, पर उसने क्या किया कि पहले 12 जोड़ के 6 से भाग दिया, तो उसका उत्तर 112 मिला। ऐसे यहाँ से x का मान निकाल के यहाँ रख देना, तो x प्लस 12, 6 दूनी 12, 6 कम 672, x बराबर, इसको घटा देंगे तो 660, इसको यहाँ रख दो भाई, तो रख देंगे तो 660 बट्टे 6 प्लस 110 प्लस 12, 2 2 1, आंसर आ जाएगा 122। तो इस तरह से ये चैप्टर था, कंप्लीट हो गया। अब जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम आपको टेस्ट के माध्यम से कराएंगे। रूटीन में सेटअप जो बनाया गया है चैप्टर, मेन क्वेश्चन रखे गए हैं। अब इसमें से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे वो अभी हम कुछ दिन बाद टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चन टेस्ट में आते रहेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कोई अगला चैप्टर लेंगे, फिर देखते हैं। ऐसे रूटीन में चलती रहेगी क्लास। तो इसे शेयर जरूर करें भाई, और किसी को ऑनलाइन पढ़ना है तो मन्नत एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, और 9:30 से आप हमें 1-1.5 घंटे का टाइम दें, तो हम 100% गारंटी के साथ आपको जॉब दिलाएंगे। बस आपको रूटीन में रेगुलर क्लास लेनी होगी, लाइव क्लास होगी, और अगर पूरी क्लास एक दिन में कर पाते हैं तो जीतना 100% है। ठीक है भाई, ओके, जय हिंद।